एक लड़का एक शादी के कार्यक्रम में जाता है, एक लड़की को देखता है, लड़की उसे पसंद आ जाती है। अपने परिवार के लोगों से बोलता है कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। परिवार के लोग ये बात सुनकर खुश होते हैं, लड़की के घर शादी की खबर पहुंचाते हैं। लड़की के परिवार वाले लड़के के घर आते हैं और शादी तय कर दी जाती है। पहले शादी की डेट अप्रैल 2025 में निकाली जा रही थी, पर शायद लड़के को शादी की जल्दी थी, तो परिवार से कहता है कि शादी की डेट पास रखो। तो डेट डिसाइड की जाती है 7 मार्च 2025। 8 मार्च को बारात जाती है, और जब 8 मार्च को रात में बारात विदा होकर वहां से वापस आ जाती है, और जब 8 मार्च 2025 को दोनों सुहागरात मनाते हैं, तो वो उनके जीवन की आखिरी सुहागरात होती है। क्योंकि 9 मार्च को जब दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो लड़की पलंग पर बेसुध पड़ी थी और लड़का फांसी के फंदे पर झूला हुआ था। दोनों ने इस दुनिया को छोड़ दिया था। ऐसा क्या हुआ, क्या थी इसके पीछे की वजह कि सुहागरात के दिन ही दोनों ने अपनी जान दे दी या उनका कत्ल हुआ? ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो, इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और एक नई और सच्ची घटना के साथ। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी सत्य घटना कहानी आप तक पहुंच सके। इस कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से, और अयोध्या का एक थाना लगता है कैंट थाना। वहाँ का एक इलाका होता है मुर्जी नगर, और वहाँ पर सुबह 9 मार्च 2025 को पूरे घर में मातम का माहौल फैल जाता है। 9 मार्च की सुबह सुबह दूल्हे का बड़ा भाई दरवाज़ा खटखटाता है और बोलता है कि भाई, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, आज तुम्हारी शादी का रिसेप्शन है, मुझे सब्जी वगैरह खरीदनी है, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ, मेरे साथ चलो और हम लोगों को रिसेप्शन की तैयारी करनी है। पर भाई दरवाज़ा नहीं खोलता है, ना ही कोई जवाब आता है, तो बड़ा भाई बाज़ार चला जाता है। सुबह के 7 बजे की घटना है। 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, पर दरवाज़ा नहीं खुलता है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो औरतें आपस में फुसफुसाहट करने लगती हैं, हंसी मजाक करने लगती हैं, और वो बोलती हैं कि ये दरवाज़ा तो अब कई दिनों तक नहीं खुलेगा, क्योंकि नई नई शादी हुई है, नए नए दूल्हा दुल्हन है। पर जब 9 बजे से भी ज़्यादा का समय हो जाता है, तो लोगों को चिंता होने लगती है, मन में कुछ नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तभी एक लड़की खिड़की में से झांकने की कोशिश करती है कि देखें आखिर अंदर चल क्या रहा है। वो झांक कर देखती है, तो वो देखते जो मंजर उसने देखा, उसको देखकर वो चीख पड़ी। वो देखती है कि दूल्हा फांसी के फंदे पर लटका हुआ था और दुल्हन बेसुध पलंग पर पड़ी थी। ये चीख पुकार, उस लड़की की चीख पुकार उस शादी के पूरे घर में गूंज जाती है, और शादी के पूरे घर से गूंजकर पूरे मोहल्ले और पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आनन फानन में दरवाजा तोड़ा जाता है और दोनों को अस्पताल लेकर भागते हैं। इतने में ही कोई पुलिस को फोन कर देता है, पर पुलिस आती उससे पहले तो ये अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टर दोनों की नब्ज टटोलता है, चेक करता है, जो प्रयास कर सकते हैं डॉक्टर वो करते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये दोनों दुनिया में नहीं है, इन्हें मरे तो काफी टाइम हो चुका है। अब दुल्हन के परिवार वालों को भी खबर दी जाती है कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। दुल्हन के परिवार वाले भी वहां पर तुरंत पहुंच जाते हैं। अब इस कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले दूल्हा कौन था और दुल्हन कौन थी, इसके बारे में जानना जरूरी है। दुल्हन जो होती है उसका नाम होता है शिवानी। उसकी उम्र होती है 22 साल के आसपास। पिता का नाम मंतू पासवान, और ये घर में सबसे बड़ी होती है। पिता दिल्ली में ही रहकर कुछ छोटा मोटा काम किया करते थे। लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी और बहुत साफ सुथरी थी, और 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी। अब हम दूल्हे की बात करें तो दूल्हे का नाम होता है प्रतीक। उसके पिता की कई साल पहले एक रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये 3 भाई और 2 बहनें होती हैं, और बड़ा भाई जो होता है दीपक, उसके ऊपर ही पूरी जिम्मेदारी होती है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों दूल्हा दुल्हन मिले कैसे, शादी कैसे तय हुई, और शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों इस दुनिया में अब नहीं है। ये जानने के लिए कहानी में बने रहिए मेरे साथ। कुछ समय पहले शादी के कार्यक्रम में प्रतीक जाता है, और सामाजिक तौर पर जो इनके दूर का रिश्ता होता है उसके आधार पर शिवानी भी उस शादी में जाती है। प्रतीक को शिवानी पहली नज़र में ही पसंद आ गई। प्रतीक ने अपने घर वालों से कहा कि वो लड़की कितनी सुंदर है,
कितनी सुशील है, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। प्रतीक के घर वाले सुनकर खुश होते हैं। प्रतीक शर्मा कर वहां से चला जाता है और शिवानी के घर पर रिश्ते की बात भेजी जाती है। दोनों परिवार बैठते हैं, दोनों को एक दूसरे का परिवार पसंद आ जाता है और शादी की डेट अप्रैल 2025 तय की जाती है। पर प्रतीक के घर वाले बोलते हैं कि अप्रैल में हमें फसल का काम रहता है, खेती का काम रहता है, तो क्यों ना इस शादी को थोड़ा जल्दी कर लिया जाए। तो शादी की डेट डिसाइड की जाती है 7 मार्च 2025। अब शादी की डेट तय हो जाती है। 7 मार्च को प्रतीक के घर से खुशी खुशी बारात शिवानी के घर जाती है। 8 मार्च को बारात सुबह वहां से 9 बजे विदा होती है और बारात शाम को 4 बजे तक घर आ जाती है। घर आने के बाद दोनों का आदर सत्कार किया जाता है, पूजा पाठ जो होते हैं वो किए जाते हैं, दोनों का सम्मान किया जाता है, नई दुल्हन का स्वागत किया जाता है और रात होते होते सुहाग रात की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। दूल्हा अपने दोस्तों से बात कर रहा था, दुल्हन भजनों में गीतों में बैठी हुई थी, खुशी के गीत गाए जा रहे थे और लगभग 11:30 बजे के आसपास पहले दुल्हन को कमरे में भेज दिया जाता है सुहागरात के, और फिर दूल्हे से बोला जाता है कि तुम भी अपने कमरे में जाओ, भाई आज तुम्हारी पहली रात है, गोल्डन नाइट है, सुहागरात है, अपनी सुहागरात अपनी पत्नी के साथ मनाओ और उसको समझने की कोशिश करो और जीवन में खुशियों के साथ आगे बढ़ो। प्रत्येक अपने घर कमरे में चला जाता है और दोनों आपस में क्या बात करते हैं, दोनों के बीच क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किसी को पता नहीं चलता है। जब सुबह 9 मार्च 2025 को भाई ने बाजार जाने के लिए कहा और प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया, परिवार के लोगों ने खिड़की में से झांक कर देखा तो इस मंजर को उन्होंने देखा। अब ये मामला पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस हर एंगल से अपनी जांच करती है और जांच को आगे बढ़ाती है और प्रतीक के मोबाइल जो वहां पलंग पर मिलता है उसको जब्त कर लेती है। प्रतीक के पास 2 मोबाइल थे, शिवानी के पास तो कोई मोबाइल ही नहीं था। प्रतीक ने एक मैसेज टाइप करा और अपने ही मोबाइल से अपने मोबाइल पर एक मैसेज भेजा और शिवानी को दिखाया। शायद प्रतीक मजाक कर रहा था या सच में उसके पास वो मैसेज था। वो शिवानी से कहता है कि ये लड़का कौन है जो तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें लिख रहा है, आखिर सच्चाई है तो है क्या। अब शिवानी उस मैसेज को देखकर डर जाती है। अब शिवानी ने उस मैसेज का उसको क्या जवाब दिया ये कोई नहीं जानता। क्या शिवानी ने उस मैसेज के डर से अपने जीवन के पुराने पन्ने खोल दिए थे जिनको वो दूल्हा सहन नहीं कर पाया, या सच में वो मैसेज ओरिजिनल था। ये तो गर्भ के गृह में छुपा हुआ है, ये दोनों के साथ ही चला गया। अब इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस के पास आती है तो खुलासा होता है कि पहले दुल्हन का गला दबाकर उसे मारा गया है और फिर दूल्हे ने फांसी लगाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये समय का अंदाजा लगाया जाता है कि 3 बजे के आसपास पहले दुल्हन का गला दबाया गया। जब उसके प्राण पखेरु उड़ गए, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चली गई, मर गई, तब दूल्हे ने फांसी के फंदे से लटक कर खुद को खत्म कर लिया। दोनों के शव को 9 मार्च के बाद पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस घर वालों को सुपुर्द कर देती है और जब इनका अंतिम संस्कार किया जाता है तो एक ही शमशान में एक ही जगह 2 अर्थियां सजाई जाती हैं, दूल्हा और दुल्हन की, दोनों को एक साथ अग्नि में समर्पित कर दिया जाता है। और जिन्होंने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, अपने जीवन की नई शुरुआत की थी, वो साथ में जी तो नहीं पाए पर साथ में मर जरूर गए। प्रतीक ने ऐसा क्यों किया, दुल्हन के पीछे का इतिहास क्या था, ये सिर्फ राज था। ये राज इन दोनों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया और दोनों दुनिया से चले गए। तो ये थी वो कहानी जिसमें 7 मार्च को शादी हुई, 8 मार्च को बारात विदा हुई, 9 मार्च को जब सुहाग रात के बाद दोनों उठे तो हमेशा हमेशा के लिए सोते ही रह गए, उठे ही नहीं। दूल्हा और दुल्हन की सुहाग रात के अगले दिन ही मौत हो गई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराना था। कई बार हंसी मजाक में किया हुआ मजाक गंभीरता की तरफ ले जाता है, उसका अंजाम बड़ा होता है और कई बार छोटी छोटी बातों को भी हम सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जीवन में सिर्फ अंधेरा छा जाता है। और वही घटना इस कहानी में हुई कि दूल्हा दुल्हन दोनों 7 मार्च को शादी की, 8 मार्च को विदा होकर आए, 9 मार्च को सुबह दोनों की लाश मिली। ये थी वो कहानी कि सुहागरात के अगले दिन दोनों दूल्हा दुल्हन की लाश मिली। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं बताइएगा। अगली कहानी, अगली वारदात, अगले किस्से में फिर मुलाकात होगी, फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा।
जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को लाइक करें और स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर हाजिर होता हूं। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।